हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुबोध डिजिटल क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। हाँ, जो नाम होता है, किसी का भी नाम है, उसको संज्ञा कहते हैं। जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी, इस वाक्य में हम पाते हैं कि राम एक व्यक्ति का नाम है और आगरा एक स्थान का नाम है, ताजमहल एक वस्तु का नाम है और सुंदरता एक गुण है। इस प्रकार यह चारों क्रमशः व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम है, अतः ये चारों ही संज्ञा है। ठीक है। अब संज्ञा की परिभाषा है कि किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उनको संज्ञा कहते हैं। ठीक है। इसकी अब है संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। अब संज्ञा के इन तीनों भेदों को आगे थोड़ा विस्तारित करके बढ़ते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिसमें किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक स्थान के बारे में बताया गया हो या बोध कराता हुआ जो भी शब्द हो, वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। यानी कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसमें या तो किसी व्यक्ति का नाम होगा, किसी देश का नाम होगा, किसी शहर का, किसी नदी, पर्वत या किसी त्योहार का, किसी पुस्तक का, किसी दिशा का नाम या किसी समाचार पत्र का नाम, किसी दिन या फिर किसी महीने का नाम होगा। अगर इस प्रकार इनमें से अगर कोई भी शब्द आता है तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब संज्ञा का दूसरा भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति, वर्ग के संपूर्ण प्राणी, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के, यानी किसी एक जाति के वर्ग के जो संपूर्ण प्राणी होते हैं, यानी एक पूरी जाति का या पूरे वर्ग के बारे में बताया गया हो, उसमें जातिवाचक संज्ञा होती है। गाय है, आदमी है, पुस्तक है, नदी है आदि जो शब्द है अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं। यानी कि गाय है तो गाय कौन सी है ये कोई पता नहीं है। अब आदमी है, अब आदमी किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर सभी आदमियों की बात की गई है। पुस्तक है तो किसी एक पुस्तक का नाम न लेकर जितनी पुस्तकें उन सबको, यानी पूरे ग्रुप को बताया गया है। फिर नदियां, किसी एक नदी का नाम न लेकर पूरे ग्रुप का, पूरी जाति का बताया गया, इसलिए इसमें जातिवाचक संज्ञा है। प्राय जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्ति, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवासी शब्दों के नाम आते हैं। यानी जिसमें पूरे समूह के बारे में बताया गया, किसी एक व्यक्ति के बारे में न बता के पूरे समूह के बारे में बताया गया हो, उसमें जातिवाचक संज्ञा लगती है। ठीक है। अब आगे है संज्ञा का तीसरा भेद भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध होता हो उसमें भाववाचक संज्ञा होती है। प्राय गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो ये थे संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में।